हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ कठपुतली, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देर। तो देखिए, पाठ कुछ इस प्रकार है, कविता कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगे। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता कहना क्या चाहती है? इस कविता में स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर आप पहला पैराग्राफ देखिए तो उसमें बोला है, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पहले पैराग्राफ में कठपुतली ने स्वतंत्रता की बात की है। उसने बोला है कि मुझे स्वतंत्रता नहीं है, मुझे बांध रखा है, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो ताकि मैं खुद ही रह सकूं, है ना। और फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या बोला है देखिए आपने। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, है ना। उन्होंने बोला कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अब स्वतंत्रता की बात है तो एक कठपुतली थोड़ी ना स्वतंत्र है, सब कठपुतलियाँ स्वतंत्र हैं। तो उनको भी स्वतंत्रता की बात अच्छी लगी, उनको भी लगा कि हाँ, अगर ये स्वतंत्रता देना चाहती है तो हम भी लेंगे इनके साथ। तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन हुए हम अपने मन से नहीं जिए, मन के छंद छुए ना। और तीसरे पैराग्राफ में बोला है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब सबको ही कठपुतली की बात प्रिय लग गई, सबको अच्छी लगी बात। तो वो जो पहली कठपुतली जिसने बोला था, गुस्से से उबल गई थी कि मुझे स्वतंत्र क्यों नहीं है, वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो ऐसा क्यों सोचती है? अगर आपको ऐसे एग्ज़ाम में पूछें वो ऐसा क्यों सोचती है, तो उसका कारण है कि अब अगर सबकी स्वतंत्रता का बोझ इस पे आ जाएगा, और अगर कुछ गलती इससे हो जाएगी, अगर इससे गलती हो जाएगी तो सारा जो इल्ज़ाम है वो पहली कठपुतली पे लगेगा। सब बोलने लगेंगे कि स्वतंत्रता की बात तुमने ही छेड़ी थी और हमें स्वतंत्रता की बात अच्छी लगी, इसलिए हमने हाँ में हाँ मिलाया, है ना। तो इसलिए ये आप कारण वहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरी उसको बात क्या लगी, उसको लगा कि वो उसकी उम्र भी छोटी है, वो इन सबको नहीं संभाल पाएगी, है ना। और कुछ इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ मुझ पे पड़ गई और मेरी उम्र भी अभी छोटी है, वही बात हो गई, ठीक है। और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप ये पढ़ सकते हैं इस कविता के बारे में। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं अभी हम कविता के बारे में पढ़ना। हाँ, अब शुरू करते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समझ स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़े होने की होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लग जाती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। मैंने जैसे आपको कविता पढ़ते वक्त बताया, जो दूसरे पैराग्राफ का जब हम मतलब समझ रहे थे। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आई तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी हो जाता है। वो सोचने लगी कि अब सोच समझकर कदम उठाना होगा, है ना। और ठीक है, तो यही है इस कविता के बारे में। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने तो वो भी हम यहाँ पे करा देंगे। कविता से के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो इसका जवाब हो जाएगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह अस्वतंत्र थी और उसको स्वतंत्र होना था, उसको स्वतंत्रता चाहिए थी।
जो कि सब कठपुतलियों को चाहिए थी। वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, वो धागों से नहीं बंद रहना चाहती थी। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे प्रश्न देखिए यहाँ पे, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती? ये प्रश्न यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो जब उसमें जान ही नहीं है तो वो खड़ी कैसे होगी? और दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारियाँ उस पर आ जाती है, उसकी उम्र भी छोटी है इस काम के लिए। और अगर आपको एक स्पष्ट तरीके से आंसर चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा आंसर चाहिए इस कविता के बारे में, क्योंकि अभी तो मैंने सही से नहीं बताए हैं, तो इसके कुछ आंसर्स मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न है, कठपुतलियों को गुस्सा क्यों आया? तो इसका सीधा आंसर होगा, अगर मैं स्पष्ट तरीके से बताऊं तो, कठपुतली को बांधकर रखा जाता था, है ना, वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। धागे से बंधा रहना उसे पराधीनता लगती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया था। दूसरे प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका स्पष्ट तरीके से आंसर देखिए तो ये देखें, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा तो है, लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं है। और फिर वह सोचती है कि क्या मैं सबको संभाल सकती हूँ? कहीं मुसीबत में पड़ गई तो क्या होगा? इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर पड़ जाएगी, मेरी उम्र भी अभी छोटी है। और प्रश्न 3 यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका सबसे बड़ा जो पहला कारण होगा वो होगा स्वतंत्रता की बात तो सबको ही अच्छी लगती है। किसको अच्छी नहीं लगती? स्वतंत्रता की बात सबको अच्छी लगेगी, स्वतंत्रता की बात तो, है ना। और अगर आपको और आंसर चाहिए तो ये भी हो सकते हैं, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट 1 हो गया, अब स्वतंत्रता की बात किसको अच्छी नहीं लगती। दूसरा पॉइंट हो गया, वह भी अस्वतंत्र महसूस करती थी। तीसरा पॉइंट हो गया, वह भी दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं रहना चाहती थी। चौथा पॉइंट हो गया, वह अपने इच्छा अनुसार रहना चाहती थी। ये हो गए इसके पॉइंट्स। अगर आप प्रश्न 4 देखें तो ये दिया गया है, पहली कठपुतली ने स्वयं ही कहा, यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जैसे दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा होने लगी। और उसके बाद है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब हम देखते हैं इसका स्पष्ट तरीके से आंसर। तो ये आंसर तो इन्होंने खुद ही आंसर दिया हुआ है एक प्रकार से, पर हमें इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, यही होगा इसमें। तो इसका आंसर उत्तर 4 हो जाएगा, पहली कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, परंतु जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट को हम ऐसे परिवर्तन करके लिख सकते हैं, परिवर्तन उसमें उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुसीबत में ना डाल दिया, है ना। और जो थर्ड पॉइंट है इसका, उसको आप इस तरीके से परिवर्तित करके लिख सकते हैं, वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय तथा उसे हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगती है। फोर्थ पॉइंट को आप ऐसे परिवर्तित करके लिख सकते हैं, उसे लगता है कि अभी उसकी उम्र कम है, वह सबकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। ठीक है। और कविता से आगे के अगर आपको कुछ प्रश्न चाहिए तो इसमें बस फर्स्ट प्रश्न थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा मतलब कविता से आगे में यही इम्पोर्टेंट है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, लिखो। इस पंक्ति का अर्थ होगा, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ठीक है, सॉरी। और दूसरा प्रश्न जो है, इसमें 2 ही प्रश्न है लगता है।
दूसरा प्रश्न में इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम करते हैं। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857 और दूसरा सन 1942। तो क जो है सन 1847, उसमें आप लिख सकते हैं वीर कुंवर सिंह, और दूसरा आप लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई। और जो ख है जो है सन 1942, उसमें आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी सन 1942 के ही थे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के कुछ अतिरिक्त प्रश्न चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, तो हम देते हैं, आप लिखिए। तो इसका कुछ स्वतंत्र ऐसे हो जाएंगे इसके प्रश्न। कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जगी? आंसर हो जाएगा कठपुतली के मन में इच्छा जगी कि यह धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं और मुझे अपने पाँव पर क्यों नहीं छोड़ देते। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रश्न 1 है कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जगी, तो उत्तर है कठपुतली के मन में इच्छा जगी कि यह धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ क्यों नहीं देते और मुझे अपने पाँव पर क्यों नहीं छोड़ देते। और जो दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है हमारा वो है पहली कठपुतली के मन में विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न हुई? तो पहली कठपुतली असंतुलित महसूस कर रही थी, इसलिए उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। फिर से रिपीट करते हैं, हम दोहराते हूँ। पहली कठपुतली के मन में विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न हुई? उसका उत्तर हो जाएगा पहली कठपुतली अस्वतंत्र महसूस कर रही थी, इसलिए उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। जो प्रश्न 3 हो जाएगा वो होगा आपका, प्रश्न 3 जो हो जाएगा वो आपका होगा कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अतिरिक्त में, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है लघु प्रश्न के तौर पर। तो ये क्वेश्चन आप इसका उत्तर लिखिए आप। इसका बहुत छोटा उत्तर होगा लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता की बात कहना चाहते हैं। ठीक है, और प्रश्न मैं अब इसको दोबारा दोहराता हूँ प्रश्न 3 को। कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता की बात बताना चाहते हैं। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं, अतिरिक्त प्रश्न। अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की किस बात का समर्थन किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की स्वतंत्रता वाली बात का समर्थन किया। वापस से हम प्रश्न को दोहराता हूँ मैं। अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की किस बात का समर्थन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की स्वतंत्रता वाली बात का समर्थन किया। प्रश्न 5 देखते हैं हम। कठपुतली कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कविता से हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठपुतली कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना चाहिए। तो प्रश्न 5 यहाँ देखिए, वापस से दोहराता हूँ मैं। कठपुतली कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कठपुतली कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना चाहिए। तो यही थे इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न। और अगर कुछ आपको डाउट आता है इस पाठ में तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और अगर कुछ डाउट नहीं है तो एक लाइक कीजिए, डाउट है तो कमेंट्स में कीजिए। और अगर आपको डाउट्स नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को, ऐसे ही कुछ नए वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।